Hello everyone, this is Komal Khorgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In today's session, we are start our second unit, that is Fundamental of Cellular System, which is having the 12 marks and satisfies the second course outcomes, that is assess cellular system capacity. And today's topic is cellular concept fundamental. Before start our today's topic, first of all we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes are understand the concept of cellular system, able to learn about cell and cell structure, define cluster, understand the reuse factor. This is our today's section, learning outcomes. And the program outcomes are PO1, which is basic knowledge, PO2, which is discipline knowledge, PO3, that is experiment and practice, PO4, that is engineering tools which is used in this topic, and PO8, which is individual and teamwork, PO9, that is communication, and last one is PO10, that is lifelong learning. Let us start with today's topic, that is cellular concept fundamental. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज सेलुलर सिस्टम. सेलुलर सिस्टम इज नथिंग बट योर मोबाइल फोन विच इज वायरलेस, जिससे मैं फ़ोन पे बात कर सकती हूँ, सिग्नल ट्रांसमिट कर सकती हूँ, सिग्नल रिसीव कर सकती हूँ, डेटा एक्सेस कर सकती हूँ और मल्टीपल यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकती हूँ इन बिजनेस, हॉस्पिटल. यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ. मैं लेटेस्ट एग्जांपल देखो, अभी हम जो ये क्लासेस ले रहे हैं हम सब फ़ोन पे ले रहे हैं, आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं. मीन्स ये भी जो काम है वो कहाँ पे चल रहा है, हमारा सेलुलर सिस्टम. सो व्हाट इज सेलुलर सिस्टम? द सेलुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वन ट्रांसमीटर, वन रिसीवर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, लॉजिक यूनिट एंड लास्ट वन इज कंट्रोल यूनिट. अभी ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, क्या करता है ट्रांसमीटर? सिग्नल ट्रांसमिट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंटीना. तो इसमें चैनल्स रहते हैं जो हमने देखे थे लास्ट चैप्टर में, 666 चैनल रहते हैं विच इज हैविंग अ 30 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड वन रिसीवर विच इज रिसीव द सिग्नल. हमारा ये जो है ये क्या है? ट्रांस रिसीवर है. मीन्स सिग्नल को ट्रांसमिट भी करेगा और सिग्नल को रिसीव भी करेगा. और हमारा जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है ये दोनों मिलके एक ही एंटीना कंसिस्ट करते. उसके बाद था हमारा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर. फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का वर्किंग क्या था? ये जो सिग्नल से ट्रांसमिट हो रहे सिग्नल, रिसीव वाले सिग्नल, उनको अलोकेट करना, उनको जनरेट करने का काम करता था हमारा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर. उसके बाद हमने देखा था लॉजिक यूनिट which is consist of microprocessor, RAM, ROM, and last one is control unit. And control unit is cooperate with logic unit and control the whole system. That is our cellular system. तो अभी हम देखेंगे कि हमें सेलुलर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो क्या होता था, एक हमारे पास एरिया था विच इज़ लार्ज एरिया. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एरिया है, लार्ज एरिया है. तो अभी ये एरिया में मुझे कुछ कवरेज प्रोवाइड करना था, तो मैं कवरेज प्रोवाइड करती थी विद द हेल्प ऑफ सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर. कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर. तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस आए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी यूज वॉट नॉट पॉसिबल. मीन्स जो फ्रीक्वेंसी मैंने एरिया में यूज़ की है, ये सिटी में यूज़ की है, वो मैं दूसरे सिटी में यूज़ नहीं कर सकती थी. प्रॉपर स्पेक्ट्रम अलोकेशन इन प्रोपोर्शन विथ इंक्रीजिंग डिमांड वाज नॉट पॉसिबल. और उसी के साथ क्या था कि प्रॉपर स्पेक्ट्रम अलोकेशन वाज नॉट पॉसिबल.
बट हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमें हाई कैपेसिटी चाहिए थी और जो हम स्पेक्ट्रम यहाँ पे यूज कर रहे थे वो इफेक्टिवली यूज होने चाहिए थे। उसके बाद जो एरिया था हमारा कवरेज वो भी लार्ज एरिया चाहिए था। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, बट हम जो सेल यूज कर रहे थे एक ही ट्रांसमीटर यूज कर रहे थे, तो उसमें हमें कुछ जैसे ये वाले डिसएडवांटेजेस वहां पे ऑकर हुए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा लार्ज सेल था जहाँ पे हम सिंगल पावर ट्रांसमीटर यूज करते थे, उसको हमने क्या किया, स्मॉल सेल में डिवाइड किया। जैसे कि देखो यहाँ पे जो हमारा एरिया है, ये एरिया है लार्ज एरिया, वो एरिया को मैंने स्मॉल सेल में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ मेनी लो पावर ट्रांसमीटर। मीन्स पहले सिस्टम में क्या हो रहा था कि एक लार्ज एरिया था जहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल एक ट्रांसमीटर यूज कर रही थी, बट जो पावर यूज हो रहा था वो क्या था, हाई पावर था। बट उसको मैंने रिप्लेस किया बाय स्मॉल सेल, स्मॉल एरिया मीन्स वही एरिया को मैंने डिवाइड किया स्मॉल सेल में, और वहां पे अलग अलग देखो यहाँ पे अलग अलग टावर मीन्स ट्रांसमीटर यूज किए। और वो जो पावर भी यूज कर रहे थे वो पावर कैसे यूज किया हमने, लो पावर। सियर मेनी लो पावर ट्रांसमीटर, ये जो हमारे ट्रांसमीटर थे ये बहुत सारे हैं सेल में, मतलब मुझे कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज का वगैरह कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। सो सियर द एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर सिस्टम देखेंगे, फिर हमने जो रिप्लेस करने के बाद क्या क्या एडवांटेजेस हुए उसके। इम्प्रूव यूजर कैपेसिटी, अभी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नो स्पेक्ट्रल कॉन्गेशंस, मीन्स यहाँ पे जो गर्दी हो रही थी, यहाँ पे हो सकता है दो सेल है, दो फोन यूज हो रहे हैं एक ही फ्रिक्वेंसी पे, तो वो जो गर्दी थी वो कम होगी। नो मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी नहीं हुए। और इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेक्ट्रम, और जो हमने वो स्पेक्ट्रम थे वो यूटिलाइज किए, कैसे, इफेक्टिवली यूटिलाइज किए। सियर अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सेल। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक सिटी है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो ये हमारा नागपुर है, एक बिग सिटी है। वो सिटी को मैं मल्टीपल सेल में डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज ये मेरा लक्ष्मी नगर, अलग अलग टाइप के नगर है, उसको डिवाइड करती हूँ मल्टीपल सेल में, उसको हम बोलेंगे सेल। सो सी हियर इन द सेलुलर सिस्टम सिटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया कॉल्ड सेल है। अभी हमने देखा ये हमारी सिटी है जिसको स्मॉल एरिया में डिवाइड किया है, उसको क्या हम बोलेंगे, सेल। Each cell is around 10 square kilometer. The basic geographical unit of the cellular communication system is called as cell. और जो geographical unit है ये हमारा, इसको हम बोलेंगे cell. Now, what is cell structure? अभी हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। See here, क्या है, The cell are normally thought of hexagons. क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स है ये हमेशा हेक्सागॉन्स होते हैं। Why? Because cell phones and base station use a low power transmitter. The same frequency can be reused in non-adjacent cell. क्योंकि हमें क्या यूज करनी पड़ती है, सेम फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ती है, कहाँ पे, नॉन एडजेसेंट सेल में। इसके कारण हमारा सेल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हेक्सागोनल इन अ शेप। द हेक्सागोनल शेप हैज बीन adopted universally because it allow easy and manageable analysis of the cellular system. क्या है ये, easy भी रहता है मैनेज के लिए, इसलिए हमने हेक्सागोन इन अ शेप हमारे सेल है। अभी देखेंगे हम कि हमने हेक्सागोनल सेल ही क्यों यूज किए, क्यों हमने सर्कल यूज नहीं किया, क्यों ट्रायंगल यूज नहीं किया। सो सी यहाँ पे देखो हमारा सेल स्ट्रक्चर है, अगर मैंने यहाँ पे सर्कल यूज किए
मेरी एक सीटी है उसको मैंने डिवाइड किया, तो मैंने उसको सर्कल के इसमें डिवाइड किया, तो क्या होगा देखो सीयर, ये मेरा एक सर्कल है, उसके साइड में मैंने दूसरा सर्कल पुट किया तीसरे, मीन्स ये मेरी सीटी है जिसको मैंने एरियाज में डिवाइड किया है बट इन दी शेप ऑफ सर्कल। तो क्या होगा, ये तीनों जो सर्कल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे जो पार्ट बचा है ये पार्ट क्या कवर हुआ क्या, नहीं, मीन्स इतने पार्ट में फिर हमें कवरेज प्रोवाइड होगा क्या, नहीं। फिर देखो सेकंड, अगर मुझे ये पार्ट में अगर कवरेज चाहिए तो हो सकता है मैं इस सेल को आसपास लाऊं, ये जो हमने सेल सर्कल शेप है, तो इस सेकंड डायग्राम में देखो मैंने क्या किया, एक सेल दूसरे सेल को कनेक्ट किया और तीसरा सेल भी कनेक्ट किया, तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी ये सेल में यूज कर रही हूँ और ये सेल की फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पहले इसमें एरिया कवर नहीं हो रहा, सेकंड इसमें ओवरलैपिंग हो रही। तो अभी देखो हमने हेक्सागोनल में क्या होता है कि ये जो हमारा सेल है पूरा एरिया भी कवर कर रहा है, और यहाँ पे देखो अगर इसको हमने कनेक्ट किया तो कोई हमें यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एरिया हमने कवर नहीं किया है और ना ही यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, तो इसलिए हम सेल स्ट्रक्चर यूज करते हैं इन हेक्सागोनल शेप। अभी सोचो ये तो सर्कल का हो गया, मैंने ट्रायंगल क्यों नहीं यूज किया, तो अभी हम देखते हैं कि हमने ट्रायंगल क्यों नहीं यूज किया। तो क्या होता है, मैंने अगर ट्रायंगल भी यूज किया और इसके आजू बाजू में ट्रायंगल यूज किए तो भी एरिया कवर होता है, बट जो उसका कवरेज एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सिर्फ 17.7% ही वो एरिया कवर कर पाता है। और अगर मैंने सेकंड स्क्वायर शेप का लिया वो भी एरिया कवर करेगा, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सिर्फ 63.7% ही एरिया वो कवर करता है। बट इन हेक्सागोनल शेप वो क्या करता है, 83% एरिया कवर करता है, इसलिए हम हेक्सागोनल शेप ही यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे व्हाट इज क्लस्टर, एंड द क्लस्टर इज ग्रुप ऑफ सेल। सी हियर, क्या है, ये मेरा एक सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल एंड सिक्स सेल, इनके ग्रुप को हम बोलेंगे क्लस्टर। में भी हो सकते हैं सिर्फ 3 क्लस्टर हो, 4 क्लस्टर हो, 5 क्लस्टर हो, जितने भी सेल का ग्रुप है उनको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर। नाउ सी हियर, a group of cell is called as a cluster। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे हम, क्लस्टर। फिग शोज द क्लस्टर ऑफ 7 सेल्स, ये जो मैंने हमारी फिगर से कितनी है 7 सेल की, इसको मैं बोल सकती हूँ 7 सेल क्लस्टर, अगर 3 है तो 3 को बोल सकती हूँ मैं 3 सेल क्लस्टर। द क्लस्टर साइज n इज नॉट फिक्स्ड, मीन्स वहां पे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर होंगे ये हमें फिक्स है क्या, हो सकता है अगर सिटी बड़ा है तो उसके जो क्लस्टर्स रहेंगे, सेल्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे क्लस्टर्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। अभी बताई मैंने, अगर हमारी सिटी बड़ी होंगे तो उसके एरियाज में बहुत सारे इसमें कन्वर्ट होंगे। नाउ अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रियूज। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रियूज, अभी देखो नाम में कुछ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी रियूज मीन्स फ्रीक्वेंसी को फिर से यूज करना, मीन्स रियूज करना। नाउ सी हियर द डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी रियूज। क्या होता है अभी फ्रीक्वेंसी रियूज में, क्या है, हमारे पास एक लार्ज एरिया है, ये हमारी लार्ज सिटी है विच इज डिवाइडेड इनटू सम एरियाज, और यहाँ पे देखो क्लस्टर्स है, ये हमारा एक सेल है और ग्रुप ऑफ सेल मीन्स हमारा क्लस्टर है, और ये हमारा जो पूरा सिटी है उसको डिवाइडेड किया है क्लस्टर में और सेल्स में। तो क्या होता है, जो हमारे एरिया में, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एक एरिया है, ए नाम का एरिया है, जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है वो सेम फ्रीक्वेंसी दूसरे एक सिटी में एक एरिया यूज करेगा, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रियूज। सेम सी हियर, यहाँ पे हमारे पास और क्या है, बी एरिया है, जो अलग एरिया में भी बी है, वो दोनों क्या यूज कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। मीन्स जो ए एरिया है
हमारे एक सिटी में वो भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता है और दूसरे एरिया का एक सेल भी वही फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। और जो ये फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट है ये एडजेसेंट सेल के साथ पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा हमें क्या होगा, नॉन एडजेसेंट सेल के साथ ही पॉसिबल है। सो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट होता है वो हम दो डोमेन में यूज होता है, फर्स्ट इज टाइम डोमेन एंड सेकेंड इज स्पेस डोमेन। एंड दिस स्पेस डोमेन इज categorized into two space domain, that is same frequency and same general areas. So the same frequency is assigned in two different geographical area. क्या कर सकते हैं हम, सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं इन टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। अभी जो हमने पहले डायग्राम में देखा सेम वैसे। नेक्स्ट क्या है, टू यूज सेम फ्रीक्वेंसी रिपीटेडली इन सेम जनरल एरिया इन वन सिस्टम। क्या कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो रिपीटली हम सेम जनरल एरिया में भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस स्कीम इज प्रॉपरली यूज इन सेलुलर सिस्टम। और यही हमारे स्पेस डोमेन की सिस्टम है जो हमारे फ्रीक्वेंसी रियूज में हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रियूज कंसेप्ट। नाउ सी हियर द फ्रीक्वेंसी रियूज। अभी देखो यहाँ पे क्या है, latest cellular has total of as duplex channel available for use। एक सिस्टम है मेरी, वो सिस्टम में क्या है, देखो यहाँ पे अगर ये मेरा पूरी एक सिटी है, ये सिटी में मुझे नंबर ऑफ एस चैनल है जो मैं यूज कर सकती हूँ। देखो ये 7 सेल का एक क्लस्टर है, ये दूसरे 7 सेल का और ये दूसरे 7 सेल का, ये पूरे 21 चैनल्स हो गए जो मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, टोटल ऑफ एज डुप्लेक्स चैनल। लेट ईच सेल बी अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ के चैनल। और जो ग्रुप ऑफ के चैनल है मीन्स ये है, ग्रुप ऑफ के चैनल मीन्स क्लस्टर, वो मैं क्या कर सकती हूँ, अलाउड कर सकती हूँ। सो एंड एस चैनल बी डिवाइडेड इनटू सेल। मीन्स जो हमारे एस चैनल है मीन्स ये पूरे टोटल चैनल है, उसको मैं डिवाइडेड करूंगी नंबर ऑफ सेल से। नाउ सी हियर द रिलेशन बिटवीन दिस 3 पैरामीटर इज एज फॉलो, दैट इज एस इक्वल्स टू के एन। क्या है, एस इक्वल्स टू के एन। मीन्स एस क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ चैनल, ये जो पूरे चैनल हमने सिस्टम में यूज किए वो। एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ सेल, मीन्स ये नंबर ऑफ सेल एक क्लस्टर में कितने हैं वो। और के नंबर ऑफ चैनल पर सेल, और ये नंबर ऑफ चैनल पर सेल मतलब है हमारा के। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटी क्या है सेलुलर सिस्टम की। Now see here the total number of duplex channel or capacity of the cell system C is given by, क्या है, C is given by C equals to M into K into N, that is C equals to M into S। क्योंकि K इंटू एन मीन्स हमारा अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या आता है, S इक्वल्स टू K इंटू एन। सो पुट हियर K इंटू एन इक्वल्स टू S। नाउ व्हाट इज N? N is number of cell and K is number of channel per cell. M is number of times we replicate the cluster in the fixed area। एक एरिया में हम कितने क्लस्टर उसको रिपीट कर रहे हैं वो मतलब है हमारा के। नाउ द फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर। अभी हम देखेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर। द फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर ऑफ ए सेलुलर सिस्टम इज डिफाइंड एज 1/n। क्या है, 1/n। एंड n मीन्स नंबर ऑफ सेल, कितने सेल हमने यूज किए, कितने हमारे एरिया है।
द फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। क्या है, जो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर है वो जितना चाहे उतना लार्ज हो सकता है, क्योंकि हमारे एरिया डिपेंड रहता है, हमारे जो सेल्स है वो डिपेंड रहते हैं हमारे एरियाज में। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। सो आई होप आज का टॉपिक सबको समझा होगा। अभी थोड़ा सा समराइज करते क्या क्या पढ़े आज हमने। फर्स्ट, सेलुलर सिस्टम मीन्स एक एरिया को हमने, एक लार्ज एरिया था जहाँ पे एक ट्रांसमीटर यूज कर रहा था, तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, वो जो सेल को था वो सिटी थी उसको एरियाज में डिवाइड किया और मल्टीपल ट्रांसमिशन यूज किए विद द हेल्प ऑफ लो पावर ट्रांसमीटर। उसके बाद पढ़े हमने सेल, एंड द सेल इज जियोग्राफिकल एरिया मीन्स होता है हमारा सेल, मीन्स एक एरिया को हमने डिवाइड किया सिटी में, उसको हम बोलेंगे सेल। उसके बाद हमने देखा था सेल स्ट्रक्चर विच इज इन ए हेक्सागोनल इन ए शेप। सी हियर, ये हमारा सेल स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल क्यों रहता है, क्योंकि हमें सेम फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, इसलिए हमारा जो शेप है वो रहता है हमारा हेक्सागोनल। उसमें ओवरलैपिंग और सिग्नल का ओवरलैपिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सागोनल शेप। उसके बाद फोर्थ हमने देखा आज क्लस्टर, एंड क्लस्टर मीन्स हियर अ ग्रुप ऑफ सेल मीन्स क्लस्टर। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर। उसके बाद हमने देखा था फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट, एंड द फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट इज कि एक मेरी सिटी है, ये सिटी में एक अगर सेल ए फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है तो वो जो सेम फ्रीक्वेंसी है वो सेम फ्रीक्वेंसी सेकेंड सिटी में भी यूज होगी, वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। सो गाइस, टुडेज सेशन unit outcomes is explain the given terms with respect to cellular system, and second is apply the principle of frequency reuse for the given coverage area। तो ये आज के हमारे सेशन के आउटकम्स है। सो आई होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। इन नेक्स्ट सेशन वी आर डिस्कस अबाउट द हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज यू कैन कॉल मी। थैंक यू।